आज का ध्यान के लिए हम आएंगे लूका की पुस्तक 5वां अध्याय। पुस्तक 36, 37, 38, 39. Also a parable unto them, no man putteth a piece of a new garment upon an old. No man putteth a piece of new garment upon an old. कोई भी व्यक्ति एक नया कपड़ा जूना कपड़े के ऊपर नहीं डालता या एक नया कपड़ा जूना कपड़े के साथ सीलता नहीं है। If otherwise, then both the new maketh a rent, and the piece that was taken out of new agreeth not with the old. Praise God. अगर ऐसा करेगा तो वो कपड़ा फट जाएगा, दोनों की मेल मिलाप नहीं हो सकता, दोनों एक एग्रीमेंट में नहीं चल सकता। And the piece that was taken out of the new agreement of the new agreed not with the old. Praise God, hallelujah. एक एग्रीमेंट नहीं होएगा, जुना और नया कपड़े को अगर मिक्स करके सिला जाए या नए के ऊपर जुना डाले या जुने के ऊपर नया डाले तो दोनों मैच नहीं होएगा या दोनों एग्रीमेंट में नहीं चलता, दोनों सही तरीका से जुड़ नहीं पाएगा। 37 put new wine into old bottles. कोई भी नया दाखरस जो है वो जुना क्या है, मशको बोलेगा तो बॉटल में, या मशके बोलेगा तो जो चमड़े का जो थैली है उसमें दाखरस डाला जाता है। वाइन स्किन, जिसे इंग्लिश में वाइन स्किन कहता है, उसमें कोई भी नया दाखरस नहीं डालता। जूना मशकों पर या जूना दाखरस की थैली पर दाखरस डाला नहीं जाता। Praise God. As the new wine will burst the bottle. जैसे ही नया दाखरस जूने मशकों पर डाला जाएगा तो वो जो बॉटल है या जो वो थैली है वो फट जाएगा, वो क्या है, बस्ट हो जाएगा। क्योंकि जब कभी भी नया दाखरस डाला जाता है, उंडेला जाता है, उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है और वो क्या करता है, वो जो थैली है उसको फाड़ देगा। तो जरूरी है कि नया मशके होना चाहिए नया दाखरस होने के लिए, तभी ही वो दोनों बराबर एग्री होएगा, तभी ही दोनों बराबर मैच होगा, तभी ही उसके अंदर वो बना रहेगा। Else the new wine will burst the bottles and be spilled, and the bottles shall perish. तो मशके सब खराब हो जाएगा या बर्बाद हो जाएगा। और आगे नहीं तो नया दाखरस मशकों बह जाएगा और मशके भी नष्ट हो जाएंगी। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरना चाहिए। परंतु नई दाखरस जो है नई मशकों में भरना चाहिए। But new wine must be put into new bottles and then both are preserved. तो ही दोनों को संभाल सकता है, तभी ही वो दोनों रहेगा, बना रहेगा। Praise God। और आगे कोई मनुष्य पुराना दाखरस पीकर नया नहीं, क्योंकि वो कहता है कि पुराना ही अच्छा है। क्योंकि वो कहता है the old is better, मतलब पुराना ही अच्छा है।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदा, आज की इस वचन को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु। तू जिस प्रकार से आज हमें ले चलना चाहता है प्रभु, उस प्रकार से तू हमें ले चल प्रभु। प्रभु आज की सारी भेदों को प्रभु तेरे ओर से तू प्रकट कर प्रभु, हमारे लिए लाभदायक रहे प्रभु। यहाँ पे कलीसिया में बैठे हुए सारे लोगों के ऊपर प्रभु परमेश्वर आज का वचन काम करने के लिए सहायता कर, मदद कर प्रभु। शुरू से लेकर अंत तक तू जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से तू बात कर। तू जहाँ रोकना चाहता है प्रभु उधर तू रोक दे, जहाँ पर तू बोलना चाहता है प्रभु वहां पर बोल प्रभु परमेश्वर खुदा। प्रभु परमेश्वर किसी भी प्रकार की शर्म प्रभु, किसी भी प्रकार की प्रभु परमेश्वर मनुष्य की बुद्धि प्रभु परमेश्वर आज कोई भी चीजों को यहाँ पर करने के लिए, बोलने के लिए, सुनाने के लिए प्रभु परमेश्वर या ग्रहण करने के लिए रुकावट ना बने प्रभु परमेश्वर खुदावन। तेरी उपस्थिति प्रभु शुरू से लेकर अंत तक मैं चाहता हूँ प्रभु, तू बना रहे प्रभु। तू अगर रहे तो प्रभु परमेश्वर खुदा सब कुछ तेरे ओर से होगा प्रभु। अगर तू नहीं है तो प्रभु परमेश्वर सब कुछ शारीरिक बुद्धि की बातें होगा प्रभु। लेकिन आज प्रभु हम परमेश्वर खुदा स्वर्ग की बातों में प्रवेश करना चाहते प्रभु। तेरी विचारधारा, तेरे हृदय के अंदर जो कुछ है प्रभु तू आज प्रकट कर प्रभु परमेश्वर। तू तेरे हिसाब से प्रभु एक लोगों को तू आज पकड़ कर प्रभु। तू जिस प्रकार से प्रभु हमसे बात करते, मुझसे बात करते प्रभु, वैसे ही प्रभु हर एक से तू आज पर्सनली इंटरेक्ट कर प्रभु। आज व्यक्तिगत तौर पर प्रभु हर एक व्यक्ति से प्रभु तू बात कर प्रभु परमेश्वर खुदा। आज परमेश्वर खुदा हर एक व्यक्ति कुछ बातों को सोचने के लिए मजबूर हो जाए प्रभु, अपनी जिंदगी का निर्णय प्रभु कुछ बातों को प्रभु समझ कर प्रभु परमेश्वर लेने के लिए तू सहायता कर, मदद कर प्रभु। तो परमेश्वर खुदावन तेरी आगमन बहुत निकट है, मैं जानता हूँ प्रभु। कलीसिया भी जानते हैं प्रभु, और वो दुष्ट भी जानते हैं प्रभु परमेश्वर खुदावन। प्रभु परमेश्वर तेरी आगमन के पहले प्रभु हमारे बदन में प्रभु जो भी स्कार से प्रभु, जो भी प्रकार की दाग है प्रभु परमेश्वर खुदा, उसके ऊपर मलम प्रभु तेरे वचनों के द्वारा प्रभु, हमारी प्रभु परमेश्वर समर्पण के द्वारा प्रभु, हमारी कमिटमेंट के द्वारा प्रभु, उन सारी बातों के ऊपर प्रभु परमेश्वर हम उस कार से बाहर निकलना चाहते हैं, उस जख्म से निकलना चाहता है। जो कुछ बदबूदार प्रभु बातें हमारी परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभु परमेश्वर जो भी बदबूएं आ रहा है प्रभु, वो सारी चीजें प्रभु आज निकलना चाहते हैं। क्योंकि प्रभु हम प्रभु परमेश्वर तेरा दुल्हन है प्रभु, और जब हम तेरे करीब आएगा प्रभु हमारे अंदर से खुशबू आए। हम जब तेरे सामने खड़ा रहे प्रभु, हमारे बदन, हमारे वस्त्र बेदाग रहे प्रभु परमेश्वर तू दया कर, तेरी उपस्थिति रहे इन द नेम ऑफ जीसस। शुरू से लेकर अंत तक तू ही चला, सब कुछ मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर की कृपा हो, परमेश्वर हमें हर वक्त कुछ ना कुछ सिखाते रहता है, कुछ ना कुछ चेतावनी देते रहता है। और अगर जब हम उस बातों को गंभीर तरीका से मेरे जीवन में लेगा, मैं ये कहता हूँ आपके और मेरे जीवन में कभी भी कोई भी चीज की कमी घटी ना है। चाहे आपको कैंसर भी रहे, लेकिन अगर कैंसर में आपके पास विश्वास रहेगा ना, आप जी लेगा। भले आप अगर एक 4 या 5 दिन जीने वाला रहेगा, लेकिन 4 या 5 दिन आपके पास विश्वास नाम की वो चीज रहेगा ना, you can live that fullness of that days what God has given for you। जो भी दिन प्रभु ने आपको दिया है, भले 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा, जब आपके पास वो विश्वास रहेगा ना, वो दिनों को आप पूरी तरीका से परिपूर्ण रीति से जी लेगा। Praise God, हालेलुया। विश्वास हर जगह में विश्वासियों को मायने रखता है। विश्वास में बने रहो, Praise God, विश्वास में बने रहो, और परमेश्वर जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से बढ़ो। आप आपकी युक्ति, आपकी बुद्धि के आधार पर बढ़ने की कोशिश ना करें। उस 10 कुंवारी के बारे में बाइबल कहता है 10 के 10 पवित्र थे। अगर देखे जाएगा, वो बाइबल अगर कहती वो कुंवारी है, मतलब जो दरवाजा खुलने के बाद जो अंदर प्रवेश किया खाली वो ही पवित्र था, ऐसा हम नहीं कह सकता है। 10 का 10 पवित्र था, क्योंकि 10 कुंवारी बोला। वो ना ही कोई भी प्रकार की लालसा में, ना ही अपने शरीर को किसी के हाथ में सौंपा है। मतलब वो 10 का 10 कुंवारियां अपनी जिंदगी को बचा के रखा। 10 के 10 कुंवारियां अपनी जीवन को प्योर रखा, होली रखा, पवित्र रखा, और वो कभी भी कंटेमिनेट यानी कि किसी के साथ या किसी की बातों में आई नहीं, या इधर उधर कभी वो
एक ही नहीं, वो बस 10 का 10 एक ही दुल्हा का इंतजार कर रहा था। Praise God, मतलब उनकी दृष्टिकोण पाउल के जैसा, मैं जो निशाने की ओर मैंने नजर लगा उसकी ओर दौड़ता, 10 के 10 में कोई कमी नहीं था, 10 का 10 दे वेर परफेक्ट, दे उन लोग एकदम परफेक्ट थे, विश्वास में हर बातों में उन लोग परफेक्ट थे, इसीलिए उन लोग 10 का 10 इंतजार कर रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह था, उसमें से 5 जो खुदा की तरीके में अपनी कुप्पी में एक्स्ट्रा तेल भरा, और 5 क्या किया, वो अपनी तरीके में अपनी अंडरस्टैंडिंग में वो दिया लेके खड़ी रही। प्रेज गॉड। पवित्र रहना या धार्मिकता की जीवन जीना ये बड़ी बात नहीं है, प्रभु की इच्छा के आधार पर तरीका खुदा की ओर से होना चाहिए। जो परमेश्वर जिस प्रकार से आप जीने की कोशिश कर रहा है वो आपकी तरीका से नहीं, खुदा की तरीका से होना चाहिए। When you try to live in the will of God, that is the righteous living. वो ही सही जीवन है, वो ही पवित्र जीवन है। तो सबके सब पवित्र है। 10 का 10 हुआ। जब वो उन लोगों ने वो जो तैयारी था ना, वो तैयारी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग में एक्स्ट्रा लेकर रखा। 5 भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने कुछ चीजों को जरूरी नहीं समझा। वो चीजों को जमा करके रखना वो जरूरी नहीं समझा। उन लोग गलत नहीं थे, लेकिन जरूरी नहीं समझा, इसलिए वो लोग रह गए, 5 अंदर चला। कभी कभी हम हमारी आत्मिक जीवन में बहुत सारी चीजों को हम लोग बोलते नहीं करने का जरूरी नहीं समझता है। इस प्रकार की दृष्टिकोण में रहने वाले व्यक्ति लोग फंस जाएगा, दरवाजे के बाहर रह जाएगा, कुछ लोग अंदर चला जाएगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। चर्च का कंडीशन है 10 वर्जिन्स। प्रेज गॉड। मेरा वाइन स्किन है, मेरा साथ जो है वाइन स्किन है, उस पर हम जाएंगे। लोगों की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 36। यीशु मसीह जो है वहां पर किससे बात कर रहा है? फरीसी लोगों से बात कर रहा है जो ने रीति रिवाजों में फंसा हुआ है, जिन्हें ख्यालों में फंसा हुआ है। वो लोग अपने तरीके में अपनी जिंदगी को आगे लेके जा रहा है। उन लोग अपने तरीका से जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन में जो रीति रिवाज है, जो कल्चर है, उसके आधार पर वो लोग हमेशा प्रार्थना कर रहे हैं, बलि चढ़ा रहा है, मंदिर के अंदर ही रहता है। मतलब जो रीतियां वो मूसा के समय से जो शुरुआत किया गया, लेवियों को जो नियम दिया गया, जो स्टैंडर्ड बनाया गया, पर वो स्टैंडर्ड में है, वो चीजों में, वो ट्रेडिशन में, वो जुने चीजों में अटक कर या उन्हीं बातों में उन लोग रह रहे हैं। प्रभु वहां पर आकर बोलता है, मेरे पास कुछ नया है, लेकिन मुझे तुम्हें देना है। ये नया कपड़ा अगर तुम्हारे साथ जोड़ेगा, तुम्हारा कपड़ा फट जाएगा। मेरे पास नया दाखरस है, तुम जो है वो जुना मस्क है। अगर मेरी जो नया दाखरस, जो मेरे अंदर जो नयापन है, इफ अगर मैं तुम्हारे उस शरीर या तुम्हारी बुद्धि जो जुना मस्क है उसके अंदर अगर मैं दे दिया तो मस्के फट जाएगा। तो मेरा दाखरस या जो मेरा जो नयापन है, इट विल गेट वेस्ट, एंड वो आपके लिए भी लाभदायक नहीं, मेरे लिए भी लाभदायक नहीं। प्रभु वहां पर एक बहुत बड़ी बात वहां पर वो लोगों को समझा रहा है। वहां पर उस समय में कम से कम बाइबल की हिस्ट्री ऐसा कहता है 6000 फरीसी लोग थे, और उन 6000 फरीसियों को प्रभु यीशु समझा रहा है कि बहुत जरूरी है नया होना। जब तक तुम नया नहीं होएगा, नया बातें मैं तुम्हें सिखाने पाएगा, क्या ये नया दाखरस को मैं तुम्हारे अंदर डालने पाएगा। और ये फरीसी लोग जब प्रभु यीशु के पास आया, या प्रभु यीशु के पास भी या यीशु से भी उनको वचन को सुनना है, वही टाइम में उनको ट्रेडिशन में भी रहना है, और ये बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज हो गया। अगर प्रभु यीशु के तरफ वो झुक गया, उनका धंधा पानी खर्चा सब बंद हो जाएगा। अगर पूरी तरीका से वो यहाँ पर फरीसी की वो सिस्टम में या फरीसी लोगों की उस सिस्टम में अगर वो बना रहा, वो लोग क्या पता अगर यीशु सही बोल रहा है, अगर सच रहेगा, आगे हमको तकलीफ हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। तो कहीं ना कहीं उन लोग यीशु सुंदर बातें, कुछ अच्छी बातें उनको अट्रैक्ट भी कर रहा है, वही टाइम में कहीं ना कहीं उन लोग वो जुना ट्रेडिशन को छोड़ना भी नहीं चाहते हैं, जुना रीत रिवाज को वो छोड़ना भी नहीं चाहता है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को समझ गया। समझ कर प्रभु यीशु मसीह उनको कहने लगा, नया दाखरस मेरे पास है, लेकिन मशके बदलना होगा। जुना मशकों में मैं मेरी
नया दाखरस को मैं डाल नहीं सकता। और कहीं ना कहीं फरीसी ऐसा अटका है, मैं यीशु के पास जाओ, या यीशु सही है, या हमारी किताब जो पवित्र शास्त्र जो मूसा ने दिया है वो सही है। कहीं ना कहीं फरीसी लोग जो है वो कंफ्यूज है। हम भी कभी कभी कंफ्यूज रहता है, क्या किसका सुनूं, बॉस का सुनूं, क्या पत्नी की सुनूं, हालेलुया, अपना डिसीजन में घर पे कलर मारूं या पत्नी की कलर मारूं, प्रेज गॉड। बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है। हमको खाने का रहता है भेंडी, सुबह औरत बनाता है वांगी, कंफ्यूजन। आपको पता, बोल भी नहीं पाता, हमको खाने का है वो भेंडी, वो वांगी वगैरह मस्त सजा के ऊपर कोतंबीर वगैरह डाल के सजा के लिए, हमको खाने का कुछ नहीं है, लेकिन वो ला के देता है, अभी क्या करूं, खाना है। प्रेज गॉड। हम लोग दो जगह, दो कलीसिया में हम फंसा रहता है, दो विश्वास के बीच में हम लोग फंसा रहता है, दो प्रकार की ढांचाओं में हम लोग फंसा हुआ रहता। पता नहीं, वी आर स्टक, वी आर ट्रैप्ड। समझ में नहीं आता है कि किस तरफ मोड़ो, किस प्रकार, किस तरफ मैं झुकूं। फरीसी लोगों का कंडीशन भी इस प्रकार से है, उन लोग देख रहे हैं बहुत सारा भीड़ जो है वो अट्रैक्ट होकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे हजारों की संख्या में जा रहा है। चर्च के अंदर गिनती कम हो रहा है, आले के अंदर गिनती कम हो रहा है। क्या यीशु मसीह गलत है? क्या यीशु मसीह सही है? अगर गलत है तो ये सारी भीड़ बर्बाद हो जाएगा, अगर सही है तो ये सारा भीड़ बच जाएगा, हम बर्बाद हो जाएगा। कंफ्यूज स्टेज, पता नहीं यहाँ पर क्या डिसीजन लेना है, पता नहीं अभी किस प्रकार से क्या करूं, क्या करूं। चलो अब मिलते हैं यीशु से। और यीशु से जब मिलने गया, यीशु उनसे ये बात कह रहा है कि नया दाखरस जो है जूने मशकों में नहीं डाल सकता, अगर डालेगा तो वो मशक जो है या वो जो थैली जो है वो फट जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। कुछ कुछ जूने आदतें हैं, कुछ कुछ जूना ट्रेडिशन है, उसमें नई बातें हम नहीं डाल सकता। अगर डालने जाएगा, चल ये एक फैमिली है, फैमिली के अंदर कुछ रीति रिवाज है, कुछ जूना सिस्टम है, उसके अंदर आज पढ़ा लिखा हुआ बच्चे अगर आके बोले नो डैडी ये चेंज करो, नो मम्मी ये चेंज करो, ये करो वो करो, तो बहुत बड़े स्ट्रगल वाली बात है। एक गांव की औरत को जाके बोलेगा, गांव की लड़की से शादी करने का, अगर एक आदमी बोलता है जीन्स डालो, उसके लिए बहुत बड़ा कठिन बात है जीन्स डालना, क्योंकि वो जिंदगी में कभी जीन्स डाली नहीं। वो शादी करके गांव से उठ के इधर आई, बॉम्बे में आया, अगर पति बोलता है जीन्स डाल, जीन्स डाल, जीन्स डाल, तेरे को अक्ल नहीं है, तेरे को दिमाग नहीं है, गांव की रहेगी, वो आदमी उस बात में। लेकिन वो जो नया वो जो स्ट्रक्चर है, वो जो कपड़ा को वो डालने के बाद भले उसका बदन ढका हुआ है, वो रोड पे जब भी चलेगी वो थोड़ा वो शर्मा के चलेगी, वो कंफर्टेबल नहीं रहेगी। वो हमेशा सोचेगा अरे कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है, कोई मुझे देख रहा है। प्रेज़ गॉड। एक बार एक घर में गया था, वो घर में काफी मुझे लेट हो गया, तो उन्होंने बोला कि पास्टर आप इधर रुक जाओ। तो मैं उनके घर में रुका, तो जब मैं रुका तो उन्होंने मेरे को रात को सोने के लिए लुंगी लाते थे। मेरे को टेंशन, यार रात को सो जाएगा, लुंगी खुल जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। वो लुंगी के चक्कर में मैं रात भर ने सोया, रात भर में देखता था हाँ है सब बड़ा प्रॉपर, क्योंकि पता नहीं अगर वो लेडीज लोग सुबह जल्दी उठ गए मेरा लफड़ा हो जाएगा। फिर रात भर वो लुंगी बचाने के चक्कर में मेरा नींद नहीं हो गया, रात भर पूरा डिस्टर्ब, सुबह उठा पूरा टमाटर जैसा, दोनों आंख लाल। बोलते बोलो ब्रदर अंकल पास्टर अच्छा नींद हुआ ना? मैंने अच्छा नींद हो गया। क्या बताओ, रात भर लुंगी बचा रहा था मैं। कुछ नई चीजें जो आप पहनते हो, रात को जो आप पहनते हो, वो समझो बरमुडा डाल के सोता है, आप कंफर्टेबल सोएगा, लेकिन एक नया वस्त्र आ जाएगा, आपका कंफर्टेबिलिटी जो है वो निकल जाता है। एक नई चीज, एक नई बात कलीसिया के अंदर इंप्लीमेंट करेगा या आपके जीवन में उसको एडॉप्ट होने के लिए बहुत कठिन। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब प्रभु यीशु फरीसियों को ये समझा रहा है, देखो जो नया एडॉप्ट करने को तकलीफ होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो रीति रिवाज, जो ट्रेडिशन, जो बुद्धि के आधार पर हम लोग चलता है, समवेयर वी बिकम हैबिचुअल टुवर्ड्स इट। हमारे लिए वो हैबिचुअल बोले तो हमारे लिए वो आदत सी हो गई है, और हम उसमें रहने को या वो उस तरीका में चलने को अच्छा लगता है। रोज सुबह चाय और बटर और क्या है टोस्ट, आदत है आपका, लेकिन एक दिन वो चाय बटर की जगह में डायरेक्ट तंदूरी लाके रख दिया तो पसंद है। लेकिन ये इतना सुबह सुबह कैसा?
वो आप उसको ले नहीं पाएगा। आप खाते हो लेकिन वो टाइम वो नहीं है, वो टाइम आप ले नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं सुबह की वो जो ईटिंग हैबिट से आप उसमें हैबिचुअल हो गया। आप एक नई बात को कलीसिया में ले नहीं सकता है, या प्रभु की जब आपके प्रति एक वाणी होता है, बेटा तू ऐसा कर, ऐसा करना है, तेरी सेवका ऐसा है, तेरी वो एक ऑर्डिनरी विश्वासी के लिए हजम करना मुश्किल है। Praise God। और वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि उसके मशके जुना है। नई चीजों को हजम करने के लिए नया मशक होना चाहिए। Praise God, हालेलुया। यार फरीसियों को परमेश्वर यही बोलता है, अगर मैं नया दाखरस तुम्हें दे दूं, तुम्हारा पूरा कलीसिया का सिस्टम बिगड़ जाएगा। हालांकि कलीसिया मेरा है, हालांकि जो कलीसिया या जो मंदिर है मेरा है, मैंने बनाया, मेरा ही ढांचे में सोलोमन ने बनाया, सब कुछ मेरा है, उसी सिस्टम में चल रहा है। अति पवित्र स्थान, आंगन, ये सब कुछ मेरा सिस्टम है। लेकिन जब अब मैं मेरा सिस्टम को देगा तो तुम लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको क्या कहना चाहता हूं, अगर आप जुना तरीका से जियोगे, बहुत सारी चीजों को आप मार दोगे। 10 साल पहले प्रभु ने आपको जो कहा उसी बातों पर अगर आप बना हुआ रहेगा, इट कैन किल यू। एक महीने पहले प्रभु ने जो आपको बोला, अगर आप उसमें बना रहेगा, वो चीजें आपको मार सकता है। आपको ताजा चीज चाहिए, हर दिन खुदा से बात करना है। डेली ब्रेड, रोज की रोटी। इसलिए प्रभु बोलता है मन्ना गिरेगा और ताबड़तोड़ उसको उठा के खाना, उसको जमा करके रखेगा तो उसको कीड़ा पड़ेगा। और कीड़ा पड़ता था। प्रभु चाहता है कि रोज की रोटी फ्रेश। जुना मशकों में प्रभु नया चीज नहीं देगा। जुना ख्यालों में प्रभु परमेश्वर कभी भी नया तरीका से, परमेश्वर की रीति नया तरीका से चलने, नया तरीका से एक्सेप्ट करने वाले लोगों को प्रभु इस्तेमाल करेगा। अब्राहम अगर परमेश्वर ने बोला वो उस बात को सुनकर आगे निकल जाता था, तो वो आइसक को मार देता था। If he had heard what God said, to take your son, your only son whom you love, जिससे तुम बहुत प्रेम करते हो, उसे लेके उसको बलि दे, अगर वो ही बात को सुनता था, वो बच्चे के ऊपर छुरी चला देता था। लेकिन जैसा वो पहाड़ के ऊपर आया, जैसा उसने बलि विधि सब बनाया, जैसा उसने छुरी उठाया, वो छुरी को घोंपने से पहले आवाज आया, अब उसने तभी की आवाज सुना, इसलिए आइसक बच गया। Praise God, हालेलुया। अगर वो तभी की आवाज नहीं सुनता, पुरानी आवाज में रहता, कि बड़ा किंड आइसक रिमो शकेटा टाटासी की दोनों रो साफलिया। Mighty God, in the name, you have to have a good relationship. Hallelujah. Fresh relationship. Hallelujah. Daily bread. Hallelujah. रोज की रोटी खुदा से लेना है, रोज खुदा से बात करना है, रोज वार्तालाप करना है। Praise God. Hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus. यीशु रक्त की जय, यीशु रक्त की जय, यीशु रक्त की जय। Hallelujah. Mighty God. बोलता है मैं जुना दाखरस तुम्हारे अंदर, नया दाखरस मैं तुम्हारे अंदर डाल नहीं सकता। डालना चाहता हूं, लेकिन मशके जुना है, नया मशक चाहिए। आज परमेश्वर की आत्मा कलीसिया से ये कहना चाहता है, मैं आप लोगों को या तुम लोगों को बहुत कुछ देना चाहता हूं, लेकिन मशके जुना है, इसलिए प्रभु दे नहीं पा रहा। Praise God, हालेलुया। इसलिए प्रभु देने, God wants to give you lot, शारीरिक रूप से भी, आत्मिक रूप से भी खुदावंद आपको देना, लेकिन घर के अंदर की जो ट्रेडिशनल सिस्टम, जो रीति रिवाज, जो आपने जो आपका घर की ढांचा जो बना के रखा है, या आपकी खोपड़ी की जो ढांचा आपने बना के रखा है, जो सोच, जो तरीका है, वो आप जब तक फ्री नहीं होता, तब तक प्रभु का काम आप कर नहीं पाएंगे। Praise God, hallelujah. Freeness can be acceptance. कई लोगों को मैं देखा, कुछ लोग सेवा कर नहीं पाएगा, मैं कहता हूँ कि मालूम, उनको खाली अपना ही घर का खाना अच्छा लगता है।
रात को बीवी का ही खाना खाना, वो लोग मैं बोलता हूँ कर नहीं पाएगा। पास्टर बनना है, किसका भी घर पे जाओ, सुबह थोड़ा देर पहले चूड़ा खाओ, बाद में पार्ले जी खाओ, दूसरा घर में मारी बिस्किट खाओ, एक घर में गुड्डे खाओ, 5 बजे फिर मेथी चपाती खाओ, फिर 6 बजे फिर दाल चावल खाओ, 7 बजे चिकन खाओ, फिर 9 बजे फिर दूसरा एक प्रेयर होने के बाद फिर वापस चिकन, वो सब मिक्स करेगा। आपका पेट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। मैं कहता जब वो आपका सुना है कि किसी को नहीं मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए, नो आप नहीं होएगा, आप सेवा नहीं कर पाएगा। Praise God, you have to accept। सुबह सुबह एक फैमिली आएगा, वो आएगा बोले रो के बोले मेरा पति बहुत मारता बहुत तकलीफ देता है, ऐसा करके उनके साथ बैठकर उनकी सारी बातों को सुनना पड़ता है। फिर उसके बाद दूसरा एक फैमिली आएगा, बोले प्रभु का धन्यवाद, मेरे को इतना अच्छा आदमी मिला, उनकी वो खुशी वाली बातें, सारी बातों को सुनना पड़ता है, वो आज इतना मस्त है, उनके साथ खुश होना पड़ता है। थोड़ी देर पहले दुख होना पड़ता है, थोड़ा देर के बाद एक दूसरा एक फैमिली है तो उनको डांटना पड़ता है। मतलब you have to accept। जब तक आपकी रिजिडिटी, मैं क्या बता रहा हूँ, आपकी रिजिडिटी, मतलब रिजिडिटी बोलेगा तो आपकी मशके जो एक सिस्टम में अपने टाइट करके रखा है, बना के रखा है, जब तक उसको स्ट्रेच आउट नहीं करता है तब तक गॉड कैन नॉट पुट न्यू वाइन, परमेश्वर नई दाखरस नहीं डाल सकता। अब मैं कहना चाहता हूँ जूना मक्षे जो है वो फैलेगा नहीं, क्योंकि वो कड़क हो चुका है। जूने लोग प्रभु के लिए काम करना बहुत मुश्किल है, इसलिए जोएल की पुस्तक बोलते हैं मैं अंत के दिनों में बच्चों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा को दे लेगा। बच्चे स्वप्न देखेंगे, बूढ़े सपने देखेंगे, भविष्यवाणी करेंगे, क्योंकि ये नए लोग काम करेंगे। खुदा के सामने बोले प्रभु मुझे चुना नहीं बनना है, प्रभु परमेश्वर तू भले कुछ भी कर, प्रभु मेरे अंदर वो सॉफ्टनेस, मेरे अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी, रिमूव दैट रिजिडिटी, वो कड़कपन को तू निकाल दे और मुझे तू फ्लेक्सिबल करना, मुझे तू स्ट्रेचेबल कर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि जब कभी भी नया दाखरस डाला जाता है वो क्या करता है, वो स्ट्रेच करता है, वो खींचता है, तानता है। जिन्हें ख्याल मेथोडिस्ट चर्च में वगैरह देखने जाएगा, आरसी चर्च में वगैरह देखने जाएगा, 11 बज गया, चर्च का टाइम 11 बजे है, तुरंत उधर से इशारा करते हैं पास्टर लोगों को, स्ट्रेच नहीं हुए। कभी चर्च 2 बजे तक भी जाएगा, 1 बजे तक भी जाएगा। नई दाखरस खींचता है, नई दाखरस स्ट्रेच करता, कड़कपन को दूर करता। फरीसी लोग एक सिस्टम के अंदर बंधा हुआ है, मतलब उन लोग पिछले दिनों में सीखा हुआ अनुभव उनको मालूम है और वर्तमान में उन लोग जी रहे, उस ट्रेडिशन में जी रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है they had experienced, उन लोगों को अनुभव है। लेकिन नए मशके क्या करता है, या नए दाखरस क्या करता है, भविष्य में जीने को सिखाता है। फ्यूचर क्या पता होगा कि नहीं होगा, इस प्रकार की बातें आता, पता नहीं प्रभु आएगा नहीं आएगा। नई दाखरस आपको उसमें जीने को सिखाता है, आशा में, उम्मीद में खुदा आएगा, परमेश्वर तेरे लिए कुछ काम करेगा, स्ट्रेचेबल फ्लेक्सिबिलिटी में तुझे जीने को सिखाएगा। लेकिन जो जूने मशक है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, हमको सोचना है, हमको हमारा परिवार का भी सोचना है, ये करना है वो करना है, एक सिस्टम में आ जाता है। और एक सिस्टम में आ जाता है, आप कभी भी परमेश्वर के ऊपर जिस प्रकार से विश्वास करना है उस प्रकार से आप विश्वास कर नहीं पाएगा। आप प्रार्थना करेगा, लेकिन प्रार्थना की जवाब जब मिलेगा उस जवाब में आप चल नहीं पाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मशके जुना है। और यही कारण है फरीसी लोग हर रविवार को, हर सब्त के दिन में प्रार्थना करते हैं, हमारा मसीहा को तू भेज, मसीहा को भेज, मसीह को भेज, हमें बचाने वाले को भेज। वचन में लिखा है वो आएगा। वो लोग रोज प्रार्थना करते थे, लेकिन जब मसीहा आ गया, when the change came, वो जुना मशके थे, इसके लिए उस नई मसीहा को ले नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने जो मसीहा सोचा था उसकी आने की तरीका वो उन्होंने फिक्स करके रखा हुआ चीज था।
आपको जिस प्रकार से आशीष चाहिए, जिस प्रकार की जिंदगी जीना है, उस प्रकार की जिंदगी जब तक आप जीता नहीं तब तक आपको वो फीलिंग नहीं होता है कि परमेश्वर ने आपको अनुग्रहित किया है। और उसके वजह से आपके अंदर एक भरावट, एक धन्यवाद की मन खुदा के लिए नहीं निकलता, क्योंकि आप आपके हिसाब से जीना चाहता है। Praise God, hallelujah। और आप आपके हिसाब से जीने की कोशिश कर रहा है, इसके लिए परमेश्वर हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड करने वाले उपकारों को आप देख नहीं पाता। Praise God। हम प्रार्थना तो करते हैं परमेश्वर तेरी इच्छा पूरा हो, लेकिन जब खुदा की इच्छा जब आपके जीवन में पूरा होता है, वी आर नॉट सेटिस्फाइड। हम उसको, वो इच्छा को, वो चीज को लेने के लिए क्या मालूम वो नहीं होता, क्योंकि मशके जुना है। और वो इच्छा जब आता है वो नया है, तूने सोचा हुआ इच्छा नहीं। हम भले बोलते परमेश्वर तेरी इच्छा पूरा, वो इच्छा के अंदर किधर ना किधर हमारी इच्छा है, और ये चाहते हैं कि प्रभु तेरा इच्छा मेरा इच्छा के आधार पर हो। वो खाली डायलॉग बन जाता, प्रभु तेरी इच्छा पूरा हो। रोज की रोटी हमें दे, हमको पहले ही मालूम है कल बीफ खाएगा, परसों का दिन चिकन खाएगा, तरसों का दिन ये खाएगा। यू आर फिक्स्ड विथ योर डिशेस, आप फिक्स्ड है क्या खाना है, लेकिन हम बोलते रोज की रोटी हमें दे। आपका दिन भर का टारगेट है क्या कमाना, कितना कमाना आपका टारगेट है, लेकिन बोलते प्रभु दे मुझे। यू आर फिक्स्ड विथ इट। वो एक डायलॉग बन चुका है, तेरी इच्छा पूरी हो जाए। जैसा आसमान में पूरा होता है वैसा इस पृथ्वी, वो एक सब कुछ कहेंगे। प्रभु बोलता है मैं तुझे देना चाहता हूँ या दे रहा हूँ, तू समझ रहा इसलिए नहीं है क्योंकि मशकों को तूने बदला नहीं है। मशके क्या है? तेरा जीवन को तूने बदला नहीं है, तेरी स्वभाव को तूने बदला नहीं है। आज भी तेरा वो तरीका है, आज भी तेरा वो सिस्टम वही है। Praise God। आज भी तेरा खाली इतना ही एक फर्क है कि तू चर्च में आता बस, बाकी दुनिया में तू जैसा था वैसी आज भी है, वैसी सोचता है, वैसी ही लेटता है, वैसी तेरा दिमाग है, वैसी कुटकुट है, कुछ बदला नहीं, वैसी है। खाली एक ही चेंज हो गया है, पहला पिक्चर का गाना गाता था, अभी यीशु रखती जय यीशु का गाना गाता है। अभी क्या देयर इज नथिंग चेंज। कभी नवरात्रि में नाचता था, अभी क्रिसमस में नाचता है, या कोई भी है, क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। मुश्किल इतना जुना हो गया है। नयापन को जब कलेशिया में उंडेला जाता है, जूना मशके हिलता भी नहीं, क्योंकि जैसे जूना मशकों में नए मशके इसलिए डाल देंगे, डालेगा तो फट जाएगा। इसीलिए वो जो नया जूना मशके जो है वो व्यक्तित्व या वो व्यक्ति ऐसे बैठा रहता। देखो आप कभी नोट करो, नए लोग आराधना करते हैं पूरा एकदम नाचेगा या एकदम पूरी तरीके से, जुने लोगों को देखो, नए लोग वचन जब चल रहे हैं वो लोग बीच में बोलेगा प्रेज लॉर्ड, स्तुति यीशु की, लेकिन जुने लोग ऐसा बैठेगा, एक टांग को ऊपर डाल के बैठेगा, बस इतना ही। बंद करो क्या चालू रखो, कुछ समझ में नहीं आता है। आगे बढ़ो। प्रेज गॉड। जुना मशके बहुत टाइट है। प्रेज गॉड। परमेश्वर इसलिए कहता है आई रिमूव स्टोनी हार्ट एंड आई विल गिव यू फ्लैशी हार्ट। मैं पत्थर हृदय को हटाकर मैं मांस के हृदय देना चाहता हूँ ताकि तू फ्लेक्सिबल रहे। प्रेज गॉड। कुछ अपने बताना वो अपना वो सिस्टम में कभी नहीं उठाए, कभी ताली नहीं बजाएगा। आप मुझे मालूम है गाना। और नए मशके जो है वो वचन सुनने के बाद लोग क्या है, उन लोग अपनी जिंदगी को चेंज करते हैं। और जुने मशके शायद कभी कभी आके बोलते क्या वचन था, क्या बात था, दूसरे दिन वापस वही कालाकांडी में घूमते रहते। लोग बोलता मैं उंडेलना चाहता हूँ, मैं बहुत कुछ तुम्हें देना चाहता हूँ, शारीरिक ही नहीं आत्मिक तरीका से भी मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूँ। मशकों को बदलो। तुम जो चाहता अगर मैं दे देगा तो तू फट जाएगा। मैं देना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देगा, मैं देगा, लेकिन तू जब तक तेरे मशकों को तू बदलता नहीं, तेरी विचारधाराओं को तू जब तक बदलता नहीं, मैं नहीं दे, क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। प्रेज गॉड। कुछ भेदे, कुछ चीजें इस प्रकार से हैं कि मैं तुझे देगा तो तू उसे सुन नहीं पाएगा। रात की मशके बहुत खतरनाक है।
प्रेज़ गॉड, खुदा की उस दाखरस बहुत खतरनाक है। नई दाखरस को कोई भी ले नहीं सकता। हालेलुया। तुझे नया मश्क बनकर उसके सामने खड़ा रहना पड़ेगा। खुदा की बातों के साथ खेलो नहीं। पौलुस को मालूम नहीं था, शाऊल जब वो जा रहा था, जैसा उसने प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु की उस रोशनी को देखा, वो अंधा हो गया। नया दाखरस उस जुना मशकों में डाला, पौल सीधा हो गया। पौल एक थियोलॉजियन था। पौल कौन था? परमेश्वर का डर भी रखने वाला व्यक्ति था। वो जो भी मसीह लोगों को मार रहा था, इसलिए मार रहा था कि उसको ऐसा लग रहा था कि ये लोग प्रभु के विरोध में जा रहा। जुना मश्क में उसने अपनी सिस्टम, अपनी व्यवस्था, परमेश्वर के सारे वचन उसके अंदर भरा हुआ था। जुना मश्क था वो, और उसके अंदर जुना दाखरस था। वो लेके जब घोड़े में जा रहा था दमास्कस की फाटक पर, परमेश्वर ने जैसा आवाज आया, साउल को मुझे क्यों सताता? जैसे उसने रोशनी को देखकर नीचे गिर गया, वो सीधा अंधा हो गया। आप प्रभु की अभिषेक को हैंडल नहीं कर पाएगा अगर जुना तरीके से रहना चालू किया। वो प्रभु के करीब आना साधारण बात नहीं। Praise God, मोसेस कई प्रकार की देव देवताओं के सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है। इजिप्ट में वो बड़ा, उधर वहां पर बड़ा, वो सारे टेक्निक, यंत्र तंत्र सिखा हुआ व्यक्ति है। उसको मालूम है बाल क्या है। वो हमेशा बाल के सामने खड़ा होता था। उसको जरूरी नहीं था चप्पल निकाले, कुछ जरूरी नहीं। वो खड़ा, उसको he was familiar with lot of gods। उसको कई ईश्वरों के साथ उसकी पहचान थी, कई प्रकार की जादूगरों के साथ उसका पहचान था। उसको जरूरी नहीं था जूता वगैरह निकालना। लेकिन जब वो यहोवा की उस जलती हुई झाड़ी के पास आया, यहोवा कहता, बेटा तेरा जिंदगी जैसा था वैसा नहीं है, मैं अलग हूं। अपनी पाँव की जूती निकालिए। तू जिस जगह में खड़ा है वो जगह पवित्र है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। जिस प्रकार से आप जीत रहे थे संसार में, जिस प्रकार से आप आपकी लाइफ स्ट्रक्चर को बना के रखे हैं, या जिस तरीके में आप आपका फैमिली को चलाते थे, प्रभु में आने के बाद वैसा चलाने की कोशिश नहीं करना। जिस प्रकार से पिछले दिनों में आप आज वैसा जीना नहीं। शायद ऐसा मर जाए, प्रेज़ गॉड। और मालूम है ऐसा मर गया तो क्या रहेगा? प्रभु का वाचा खत्म हो जाएगा। अब प्रभु की वाचा खत्म हो तो क्या रहेगा मालूम है? इज़राइल की अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इन सब में इज़राइल है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। फ्रेश वर्ड सुनना बहुत जरूरी है प्रभु से। वही तरीका का प्रार्थना। प्रभु आज धन्यवाद, प्रभु सुबह से लेकर शाम तक संभाला इसलिए धन्यवाद। आज प्रभु किसी बात की कमी घटी हमने इसलिए धन्यवाद। वही प्रार्थना बंद कर दो। बोलो प्रभु तू कितना अच्छा है। तो दिन प्रभु के बारे में ही बात करके सो जाओ। तुम्हारे बारे में बोलो मत। एक दिन प्रभु के बारे में बोलकर, प्रभु कितना अच्छा है, तू कितना भला, के बारे में बोलकर सुन। एक दिन खाली प्रेज एंड वर्शिप बोलकर, वो वर्शिप करते करते थोड़ा प्रेयर करो, फिर सो जाओ। चेंज, फ्रेशनेस, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर नई दाखरस देना चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है मशकों को बदले, मशकों को बदले। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तेरे अंदर जो दाखरस है वो जुना है, और तू मश्क जो तू है वो भी जुना है, इसलिए हलचल नहीं है, वो रुका हुआ है। लेकिन जब प्रभु की नई दाखरस आता, एक हलचल होगा, और वो हलचल के लिए तेरा हृदय नरम होना चाहिए। प्रेज़ गॉड, नरम होना चाहिए। तो खुदा के हाथ में सौंपे। माइटी गॉड, हालेलुया। प्रभु यीशु नई दाखरस लेके आया, लेकिन कोई भी उसको ग्रहण करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि उनको मालूम नहीं कि आगे क्या होगा। विश्वास यही है, प्रेज़ गॉड, पूरी तरीका से प्रभु में जीना, प्रभु में निर्भर रहना। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। अक्सर ज्यादा करके कलीसिया की कामों के विरोध में या प्रभु की राज्य के विरोध में प्रभु के ही लोग खड़ा होता है। मालूम क्या जरूरत है सुसमाचार देने, क्या जरूरत है इसके वजह से इतना सतावा है, क्या जरूरत है टैक्स बांटने, क्या जरूरत है उसका पाने, क्या जरूरत है, क्या? यही कारण है विश्वासी ही विश्वासी के विरोध में जाता है, विश्वासी ही प्रभु की राज्य के विरोध में है। प्रभु चाहता है कि बेटा तू जो चूना मश्क है
उसको बदल, नया मश्क बन जा, फ्लेक्सिबल बन जा, फ्लेक्सिबल बना, इलास्टिक जैसा, तुझे जैसा पानू जैसा खींचे तो तैयार रहेगा। इलास्टिसिटी, प्रेज़ गॉड। जुना मश्क वो इलास्टिसिटी लूज करता है, उसके अंदर नहीं होता, वो कड़क हो जाता है। इसलिए प्रभु आपसे बात नहीं करता, इसलिए बात नहीं करता कि वो तुझसे नफरत करता, इसलिए नहीं। आपके लाइफ में गॉडली एक्सपीरियंस क्यों नहीं है मालूम? क्योंकि तू नया तरीका से हुआ नहीं है अभी तक। एक तेरे अंदर नयापन आएगा तब प्रभु तुझसे बात करेगा, तब प्रभु तेरे साथ डील होगा। न्यू वाइन इज ए न्यू वॉइस, न्यू वाइन इज ए न्यू रेवलेशन, न्यू वाइन इज ए न्यू स्टैंडर्ड, इज ए न्यू क्लास, इट्स ए न्यू सिस्टम, इट्स ए न्यू अप्रोच, इट्स ए न्यू फीलिंग, इट्स ए न्यू सेंस, इट्स ए न्यू अनॉइंटिंग। प्रेज़ गॉड। एक नई अभिषेक है, वो नया तरीका से, नया शब्द है वो। अभी भी बाबा 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 वही अन्य भाषा, बाबा 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 कभी आएगा मालूम नहीं। क्या उसे बाबा से क्या मिला? बाबा 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 कितने साल से बाबा बाबा चालू, क्या उसका क्या है? मैं आपको बोलता हूं, मन्ना दिया जाता है, अन्य भाषा दिया जाता है, उसको इस्तेमाल करो, उसको स्टोर मत करो। उसको स्टोर करेगा वो कोई वैल्यू नहीं है, वो तेरा खाली शब्द है, इरिटेटिंग वर्ड्स है। नया 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 उठाओ, नया नया उठाओ, नया शब्दों में आराधना करो, नई शब्द, हालेलुया, नई भाषाओं में खुदा की प्रशंसा करो। अन्य भाषा इट्स नॉट फिक्स्ड, ये फिक्स्ड नहीं है। हालेलुया। प्रभु में बढ़ो प्रियो, प्रभु में बढ़ो, जुना सिस्टम से बाहर निकलो। आज भी आप लोग ट्यूबलाइट देखता है, पास्टर मैंने देखा वो ऐसा ऐसे एक दर्शन देखा, ऐसे एक लाइट आया फिर करके चला गया। यही चीज आपने 5 साल पहले भी मुझे बोला था, 5 साल बाद भी आप लाइट ही देखते बैठा है। प्रेज़ गॉड। कुछ नया नहीं है, कुछ नया आवाज नहीं है, आज भी वहीं पर स्टक है। नया क्यों नहीं है, नया दाखरस क्यों नहीं है? क्योंकि मश्क जूना है। मश्क नया होएगा, नया दाखरस आएगा। और प्रभु डालेगा भी नहीं जुना दाखरस में, क्योंकि वो डालेगा तो तू पागल हो सकता, तू अंधा हो सकता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और प्रभु इसलिए कहता है फरीसियों, इस बात को समझो। पहला कपड़े की बात बोला, कपड़े की बात बोला तो उनका खोपड़ी में गया नहीं, फिर वो दाखरस की बात बोला ताकि तू समझे। और लास्ट में कहता है जो व्यक्ति जुना दाखरस पीता है उसको नया दाखरस पसंद नहीं है। जो जुना ख्यालों तो में रहता है उसके लिए अरे ये सब पागलपंती है। जो अच्छा बढ़ता रहेगा चर्च में, उसको चर्च में बोलते इधर ज्यादा उड़ी मत मार, मैं भी उड़ी मारता था। मुझे मालूम है, मैं भी यूथ लीडर रहा है, मैं भी ऐसा किया है। अरे क्या बताओ मनीष भाई आपको, मैं भी सब करके बैठा है। मुझे पूछ, अरे तू करके बैठ गया, सब करके क्या कर रहा है? बैठ गया, बैठा है। जुना मश हो, इसलिए तू आज बैठा है। You are not expanding. बैठ मत जाओ। प्रभु की अनुभव में बहुत से लोग अनुभव लेके बैठ जाता है। जैसा वो दाखरस भरने के बाद उस मशकों को लटका जाता है, बैठ जाता है। वो जुना दाखरस, वो कहीं ना कहीं वो मशके पहला नया था, कहीं ना कहीं वो दाखरस भी नया था जब उसमें डाला था, लेकिन वो बैठ गया, लटक गया उधर। रखते 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 अब उसका वो एक्सपेंशन, उसकी वो बढ़ोतरी, उसका वो रिएक्शन, उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो सारा रुक गया, कड़क हो चुका है, पत्थर बन चुका है। अब तो वही है। तो बोलते बेटा थैली बदल, प्रेज़ गॉड, मशकों को बदल। मैं नया दाखरस देना चाहता हूं, नया दाखरस देना चाहता हूं, नई दाखरस देना चाहता हूं। और जब नया दाखरस उंडेला जाता है, नया मशके की होना चाहिए मालूम है। जैसा वो मशकों में उस चमड़े के अंदर उस दाखरस को डाला जाता है, वो चमड़ा तानता है, बढ़ता है, खींचता है,
खींच कर एक रिएक्शन में अपना उस स्ट्रक्चर में आ जाता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। इसलिए कुछ लोगों के लिए सुसमाचार जो है मूर्ख या बेवकूफ की बातें हैं, क्योंकि ये सुसमाचार ना ये क्या हमको बता रहा है, क्योंकि वो जुना मशक हो चुका है। कुछ लोगों के लिए आराधना मूर्ख की बात है, कुछ लोगों के लिए दशवांश मूर्ख की बात है, कुछ लोगों के लिए चर्च की जो भी रीति रिवाज है, चर्च का जो चीज है, इनके बच्चे कर रहे हैं। जुने मशक जो है जुने तरीका से लटके हुए हैं, बच्चों को कर रहे नहीं। लोग बहुत से लोग इतना स्पिरिचुअल वर्ड्स बोलते हैं। दूसरों को मौका देना चाहिए, आगे जाने दो। वो आगे जा रहा है, तू बैठ गया है, तू अटका है, तू लटका है, तेरे से बात नहीं कर रहा है। पिछले संडे एक लड़की आई, छोटी लड़की, मेरे ख्याल से 8-9 साल की लड़की आई, अपना इनका नाम क्या है, अंदर की। उन्होंने मुझे विजन शेयर किया, खतरनाक विजन मेरे को बताया। और अपने लोग आज भी विजन देखते, मैं ऐसे जा रहा था, उधर खड्डे देखो, उधर से एक आदमी देख रहा था। क्या है ये तो सपने में सब विश्वासी भी देखते हैं, अविश्वासी। वेयर इज द गॉडली विजन? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मशकों को बदलो, मशकों को बदलो, मशकों को बदलो। क्यों मैं ये कह रहा हूं? परमेश्वर आने वाले दिनों में कलीसिया के अंदर ऐसा एक रिवाइवल लेके आ रहा है। मैं ये साल के लिए ऐसा एक दर्शन देखा, सारे के सारे लोग अंगार में नाचते हुए देखा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मशक नहीं बदलेगा, you will not feel this fire। जुना मशक में आग लग जाएगा, जल जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन नया मशक, हालेलुया, आप बनते हो जब इस अंगार को उंडेला डालेगा, उस अंगार को एक्सेप्ट करेगा, उसकी आधार पर वो जलकर स्ट्रेच आउट होगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, गॉड, आई एम रेडी टू स्ट्रेच। तू जिस प्रकार से मुझे खींचना चाहता है, मैं तैयार हूं प्रभु। तू जिस प्रकार से लेना चाहता है, तू जिस प्रकार से लेके जाना चाहता है, जिस प्रकार से तू उपयोग करना चाहता है, तेरा स्पिरिट में, तेरी उस नई दापरस में मैं मूव होना चाहता हूं। तेरा रिएक्शन में प्रभु, तू जो प्रभु परमेश्वर रिएक्शन मेरे अंदर लेके, चाहे मेरा कैरेक्टर में, चाहे मेरे सोच में, चाहे मेरे स्वभाव में, तू जो चेंजेस लाना चाहता है, मैं तैयार हूं। लेकिन प्रभु, मैं अगर जुना मशक है, थोड़ा सा रुक प्रभु, मैं आज अपने आप को चेंज करना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस। जुना बातों की आदतें खतरनाक है, जुना रीति रिवाज में पकड़े रहना, बना रहना खतरनाक है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरा लड़का फुटबॉल खेलने जाता है, तो जाता 2-3 घंटा गायब रहता है। स्कूल से इधर लेके जाएगा, उधर लेके जाएगा, कभी ट्रक में जाएगा। मेरे को टेंशन हो जाता है ये, क्योंकि मैं उसमें मेरा जिंदगी देखता है। क्योंकि मैं घर से जब निकलता था, मैं खेलने जा रहा बोलता था, खेलने नहीं जाता था, कुछ उल्टा सीधा काम करता था। तो मेरे अंदर एक टेंशन रहता है, प्रेज़ गॉड, ये जहां है सही में खेल रहा है क्या, मेरा जिंदगी तो नहीं जी रहा। तो मैंने क्या किया, उसको एक मोबाइल लेके दिया। कौन सा? 5,000 रुपया लाता ना, बटन वाला 1 2 3 को। मैं बोला, इसको तू लेके जा, तेरा बैग में डाल, मैं तेरे को फोन करेगा, तेरे को लेने आना है या तेरे को लेट हो गया कुछ हो, मुझे फोन करके बताना। तो पता है वो मोबाइल उसने लेके रखा है, लेकिन वो मोबाइल को मुड़ के देखता नहीं। और जब भी जाने करेगा, मैं उसको बोलता, मोबाइल लिया है क्या? ऑफिस को जाता, हाँ। फिर जाते लेता है और उसको पोंछ के, मट्टी बिट्टी लगा पोंछ के फिर लेके जाता है। क्यों उसको पसंद नहीं मालूम? क्योंकि वो स्मार्टफोन नहीं है। अभी का फोन में खाली ऐसे करना पड़ता है, स्क्रीन में, टच स्क्रीन वाला। और उसको मैंने लेके दिया बटन वाला। बहुत से लोग बटन वाला फोन लेके बैठे अभी भी चर्च में। अरे बच्चे को दिमाग के क्या लेके दिया मेरे को पापा ने। You have to change। आपको बदलना है। प्रभु आपको बदलाहट की तरफ लेके जा रहा है। लेकिन अगर आप जुना मशक बनकर बैठेगा, उस बदलाहट को आप प्राप्त नहीं कर पाएगा, ले नहीं पाएगा। अगर आप लेने की भी कोशिश करेगा तो आप फट जाएगा, क्योंकि मशके बदला नहीं है। घर के अंदर बहुत सारे विचारधारा, घर के अंदर हर एक विश्वासी के घर के अंदर होता है। वो चीजों को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि कहीं ना कहीं आप जुना सिस्टम के साथ कनेक्टेड है।
आपकी गांव की कुछ रीति रिवाज के साथ कनेक्टेड है, कुछ आपकी हालेलुया जात की कुछ बातों के साथ कनेक्टेड है, आपकी कुछ हालेलुया क्या बोलता है जूना जो छोड़ दिया उस रीति रिवाज में कहीं ना कहीं कुछ चीजें कनेक्टेड है। इसीलिए आपको जब खुदा की नई अभिषेक आता है और वो अभिषेक लॉस हो जाता है या नुकसान हो जाता है, और साफ लिखा है वचन में, अगर उंडेला जाएगा तो मश्क भी फट जाएगा और दाखरस भी गिर जाएगा। परमेश्वर आपको बहुत, कई लोगों को बहुत अद्भुत तरीका से कलीसिया में चुनता है या छूता है, फिर नेक्स्ट संडे दूसरों क्या आता है, क्यों ऐसा मालूम है? क्या कारण है? घर पे जाएगा, बाप बोले जास्त उडायचं नाही, बाप बोलेगा, माँ बोलेगा ओ अभ्यास में ध्यान दे, फिर अभ्यास में ध्यान दे। वो बच्चा बढ़ता है लेकिन एक सिस्टम है घर के अंदर, बढ़ नहीं पाता, लेकिन गॉड ने इसलिए उसको वो चीज दिया था ताकि तेरा पढ़ाई में तू फर्स्ट रहे, चीजों में तू फर्स्ट रहे, गॉड के तरफ से ले। लेकिन हम हमारी उस चुना, हम एक कैलकुलेटेड लाइफ जीता। क्यों कैलकुलेटेड लाइफ जीता? क्योंकि हमारे माँ बाप कैलकुलेटेड लाइफ जिया और माँ बाप ने सिखाया या हमने देखा हमारी अनुभव के द्वारा एक कैलकुलेटेड लाइफ में हम लोग रह रहा है। फैरिसी लोग एक कैलकुलेटेड लाइफ में रहता था, उन लोग बलिविधि को बनाता था, ऐसा ऐसा करता था, गंदगी को निकालना है, वो पक्षी को ऐसा रखना है, दूसरा जानवर को ऐसा रखना है, ऐसा इसको एक कैलकुलेट, तभी खुदा की अंगार आसमान से उतरेगा या परमेश्वर उस बलि को, तभी वो एक कैलकुलेटेड एक सिस्टम में था। लेकिन अब्राहम से परमेश्वर ने बात किया, उसने कोई वेदी नहीं बनाया था। He talked with Abraham whenever he wanted. मूसा से जब वो चाहा वो बात किया, जेकब से जब चाहा उसने बात किया, आइजक से जब चाहा उसने बात किया। एक पर्टिकुलर वेदी बनाने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन फैरिसी लोगों को वेदी बनाना पड़ता था, एक सैक्रिफाइस को वहां पे तैयार करना पड़ा, एक सिस्टम में खुदा को पकड़ने की कोशिश करता था। प्रेज़ गॉड। आपके और मेरा लाइफ का प्रॉब्लम है, हम एक सिस्टम में परमेश्वर को पकड़ने की कोशिश करता है, और परमेश्वर गॉड इज ऑलवेज आउट ऑफ योर सिस्टम। गॉड वांट्स यू टू कम इनटू दिस सिस्टम। परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी उस सिस्टम में आ जाए, लेकिन आप चाहते हैं कि आपकी सिस्टम में में आपके आधार पर परमेश्वर है। नहीं, परमेश्वर हमेशा एक नयापन लेके खड़ा रहता है, नई बातों को परमेश्वर सुनाना चाहता है, नई तरीका से आपको उपयोग करना चाहता है। लेकिन परमेश्वर आता है, जुना मश्क देखता है, और वो आपसे इतना प्यार करता है, इसलिए वो नया दाखरस देता नहीं, क्योंकि वो देगा तो अंधा होगा। पौल के लिए वो दास था जो उसके लिए प्रार्थना करेगा तो उसकी आंखों में रोशनी आएगी। पता नहीं आज कोई तुम्हारे लिए दास है कि नहीं। प्रेज़ गॉड। और परमेश्वर तो नया दाखरस उंडेलता नहीं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, मिghty God in the name of Jesus। प्रभु मैं तैयार हूं, तू जिस प्रकार से चाहता है उस प्रकार से तू मेरे पर उंडेल। मैं मेरी चमड़े को बदलना चाहता हूं, मेरी सोच को मैं बदलना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड, मेरी विचारों को मैं बदलना चाहता हूं। प्रभु मैं तेरी सेवकाई के लिए, तेरी उस नई दाखरस के लिए मैं रुकावट नहीं बनना चाहता। प्रभु अगर तू मेरे बच्चे को इस्तेमाल करना चाहता है, टेक हिम। तू मेरी पत्नी को इस्तेमाल करना चाहता है, उसे ले ले। तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, मैं तैयार हूं। तू अगर कह दे नौकरी छोड़, मैं छोड़ दूंगा। तू अगर कह दे हालेलुया से निकल, मैं निकल जाऊंगा। प्रभु मैं तैयार हूं। मैं मेरे मशकों को प्रभु परमेश्वर खुदावन बदल रहा नहीं है, इसलिए मैं आज लटका हुआ हूं, या जहां है वहां ही है। प्रभु परमेश्वर खुदावन, द नेम ऑफ जीसस, नया दाखरस आया। गॉस्पेल ऑफ जॉन उसकी 1:11 ऐसा कहता है, वो अपनों के पास आया लेकिन अपनों ने उसको ठुकराया। He came to his own, but they rejected him। Praise God, hallelujah। वो नया दाखरस लेके आया, Praise God, लेकिन उसे अपनों ने Praise God क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। Praise God। आज परमेश्वर क्या कहता है मालूम है? बेटा मैं तुझे बहुत कुछ देना चाहता हूं, शारीरिक, आत्मिक। मैं तेरे अंदर आकर बैठ जा, मैं तेरा शरीर की हर एक
इससे को मैं कब्जा करना चाहता हूँ, मेरा है कर तेरा बदन में मैं घुस कर सर की बाल से लेके पाँव की नाखून तक, तेरे हाथों की नाखून तक मैं अपने आप को फैलाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा क्योंकि मश्क जो तू है वो जुना है। आज परमेश्वर क्या कह रहा है मालूम है कलीसिया से? सी योरसेल्फ इन मिरर। तो अपने आप को आज इस वचन जो आईना बनकर तेरे सामने है, तो अपने आप को देख, तो क्यों नहीं बढ़ रहा? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तो अपने आप को देख, तुम क्यों नहीं बढ़ रहा? तेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा? तेरा नौकरी में तुझे क्यों हैरेसमेंट है, या तेरा फैमिली लाइफ इस प्रकार से क्यों है? कहीं ना कहीं तेरा जो थॉट प्रोसेस है वो जूना है। आज भी तू उधर क्यों अटकी है? तेरा वो स्टैंड तो है, पैसा भी सब, लेकिन वो स्टैंडर्ड क्यों नहीं आ रहा है? देख तेरा रूप को आज देख, तू तुझको देख आज आईने में, तेरा विचार की रूप को तू आज आईने में देख, तेरा सोच, तेरा कैलकुलेशन को जरा तू आज देख। बस यही कारण है मैं तुझे नहीं बढ़ा रहा, और यही कारण है मैं तुझसे प्रेम करता हूं और मैं डरता हूं कि मैं तुझे उठा लिया तो तेरे पे कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए। प्रेज़ गॉड। इसलिए परमेश्वर कहता है किसी के ऊपर हाथ रखे तो बहुत गंभीरता से, बहुत सोच समझ कर किसी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो। जोश में काम नहीं करते। अगर तू जुना मश्क रहेगा और जोश में जाके तू हाथ रख दिया तो तेरा ऊपर रिटर्न आ जाएगा। Praise God. You should be new to have a new. If you want to walk in a new anointing, you should be a new bottle. Praise God. Hallelujah. Mighty God. प्रभु इस्तेमाल कर प्रभु, मेरे बच्चों को इस्तेमाल कर प्रभु। Mighty God. मेरे शब्दों को तो इस्तेमाल कर प्रभु। जुना कपड़ा नए कपड़े के साथ मैच नहीं होगा। अगर वो कोशिश भी करेगा, बाइबल कहता है कि वो फट जाएगा, वो खराब दिखेगा। Praise God. या तो तू फरीसी बन जा, या तो मेरा चेला बन जा। या तो तू चुना फैलो तो मेरे है, तेरी चुना ट्रेडिशन में रहे, या तो मेरे पास आ जा। मैथ्यू की पुस्तक ऐसा कहता है, कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। God, hallelujah. Mighty God, hallelujah. दो नाव पे पैर मत दो, बीच से फट जाएगा। Praise God. Mighty God, in the name of Jesus. नया बना, नया बना, नया बना प्रभु, नया बना प्रभु। जब ये बात फरीसियों से कह रहा है, आज ये कलीसिया से जब कह रहा है, उसका अर्थ क्या है मालूम है? नया मश्क बना मतलब नया मश्क को ले आ। इसका अर्थ एक ही है, बेटा तू पूरा भरोसा कर। तू जिना सिस्टम में भरोसा कर रहा है, नयापन में भरोसा नहीं कर रहा है। ट्रस्ट फुल्ली इन मी, पूरी तरीका से तू मेरे पर भरोसा कर, भरोसा कर, भरोसा कर। तेरा कल के लिए तू भरोसा कर, तेरा कल के लिए भरोसा कर, तेरा हर एक पल के लिए तू भरोसा कर। तू अपनी तरीका से जुना मश्क में जो तरीके में तू अपने आप को बना के रखा है, परमेश्वर कहता है कि तू उसमें से बाहर निकल, क्योंकि मैं उड़ेल नहीं पा रहा और मैं तुझे देखकर मुझे दुख हो रहा है, क्योंकि तू जो स्थिति में तुझे डालकर रखा गया है, देख तेरा उस चमड़े के ऊपर कितना मट्टी लग चुका है, मकड़ियों ने घर बना लिया है, कितना हो गया, कोई तुझे मुड़कर देखा नहीं है तेरे अंदर दाक्रस, लेकिन वो दाक्रस उपयोग का नहीं है, वो लटक चुका है। वो केवल और केवल वो दाक्रस नशे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन मेरे लिए उसका इस्तेमाल नहीं होगा। हालेलुया। आज तू अपने आप को देख, हालेलुया, जो नया था। इसलिए प्रभु परमेश्वर कहता है, तूने पहला सा प्रेम, you lost the first love, पहला सा प्रेम खो दिया। क्यों? पहला प्रेम यानी कि नया दाक्रस तभी तेरे पास था, वो अभी चुना हो गया है। नया मश्क भी तू था, लेकिन वो चुना।
प्रेम है, लेकिन पहला वो नहीं, वो अभी तो कड़क हो चुका, लौट करा। मतलब पहला जो थैली तू जो था ना, जो स्ट्रेचेबल जो था, जो प्यास था, जो जोश था प्रभु की आराधना कर, जो तड़प था, प्रेज गॉड, अपनी उस रिजिडिटी को तू जरा फ्लेक्सिबल में लेके आ। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर बोलता है पहले सब प्रेम में आ जाए। फर्स्ट लव, 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 पहला प्रेम, पहला सा प्रेम, पहला सा प्रेम, पहला सा प्रेम, पहला सा प्रेम बेटा, पहला सा प्रेम। पहले जैसा आराधना, पहले जैसी आराधना, पहले जैसी आराधना, पहला जैसा भूख, पहला जैसा भूख, पहला जैसा भूख, हालेलुया। पहला जैसा प्यास, पहला जैसा प्यास, पहला जैसा प्यास, पहला जैसा आराधना, पहले जैसा अश्रु, पहले जैसा रोना, पहले जैसा अश्रु, अश्रु, अश्रु। आज तेरी आंखें सूख गया है, तू प्रार्थना करता है लेकिन तेरी आंखों से आंसू नहीं आता, क्योंकि तू कहीं ना कहीं तेरी मश्क जो है वो खड़क हो चुका है। You are not able to stretch out. You have lost your flexibility. पहले तरीके में आ जाओ। फर्स्ट रेस्पेक्ट, फर्स्ट ऑनर। हालेलुया, हालेलुया। एक बच्चा जो पहला होता है, पहला बोलता है पापा मम्मा, बढ़ता है पापा 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 पापा, मम्मा मम्मा मम्मा, हर टाइम में मम्मा मम्मा, पापा पापा पापा। पापा उठा के चलता है, पापा के पीछे चलता है, रात को सोते समय पापा चाहिए, मम्मी चाहिए। पापा की हर बात को सुनता, पढ़ाई करने बैठ पढ़ाई करता है, लेकिन थोड़ा टाइम के बाद वो बच्चा बोलते तुम्हाला काय माहिती आहे, काय कळतं, जास्त बोलणे गबस, बाप को गपचुप करा देता है, बाप को गपचुप करा, बाप भी गपचुप बैठ जाता है। चेंज हो गया, तू ही है, लेकिन वो सिस्टम के अंदर रह के कहीं ना कहीं यू हैव लॉस्ट the respect towards your father, your mother, because similarity. क्या बोले, जल्दी मेरे को वर्ड बोलो, similarity। रोज की आदत, अपना ही पप्पा हो गया ना। Praise God। मेरा एक दोस्त था, अपना डैडी को पप्पा बोलता था। उस दिन मिला तो देखा तो अभी फ्लैट बीट में गया, अभी उसका पापा को डाड़ा बोलता है। बोला डाड़ा, तू इधर चाली में था तो पप्पा बोलता था, अभी डाड़ा कैसा हो गया। Praise God। हालेलुया। सिमिलरिटी, साथ में रह कर खुदा की, परमेश्वर की पहचान कभी कभी आपको परमेश्वर से दूर लेके जाता, मालूम। परमेश्वर की पहचान उसके अंदर इतना भरा था, इसलिए वो डिसओबे किया। तो आगे बोलता है कि मैं जानता था तू लोगों को माफ करेगा, इसलिए मैं तेरा बात को नहीं सुनूंगा। खुदा के करीब जाओ तो इस प्रकार से जाओ कि तू तेरा नयापन को ना भूले। मश्क बनकर जाओ, जुना मश्क बनकर तू खड़ा रहेगा। पहली बात तो उंडेलेगा नहीं, अगर उंडेल दिया तो तू फट जाएगा, खत्म हो जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रेज़ गॉड। प्रभु मैं तेरे पास आना चाहता हूँ, आज तू नया मश्क बना दे प्रभु, नयापन मेरे अंदर आने दे प्रभु, क्योंकि जब नया दाखरस उंडेला जाता है वो हमको एक मूवमेंट में लेके आता है, एक बदलाहट में लेके आता है, वो बढ़ाता है इसका नया मश्क, नया मश्क। बच्चा जब पैदा होता है, खेलता है, कितनी बार नीचे गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। कभी कभी रात को खाट में सोते 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 गिर जाता है, उठता है, रात को नया करके रोता है, माँ उठते फटा से सर फ्लेक्सिबल है। कितनी बार मैं देखा है किसी घर में बच्चे मेरा सामने गिरा था, कुछ लोग तो थोड़ी देर रोते, 2-3 मिनट बाद ठीक हो जाता। लेकिन एक बड़ा व्यक्ति खाट से गिर गया, डायरेक्ट टांग टूट जाता, हाथ टूट जाता। फ्लेक्सिबिलिटी जो उसको, ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो चला जाता है। जब फ्लेक्सिबिलिटी चला जाता है, वो गिर गया तो फिर वो डायरेक्ट टूट जाता है। फ्लेक्सिबल, जब टाइम
गिरेगा, आपको झाड़ के ऊपर पकड़ पकड़ के चढ़ सकता है, लेकिन जैसा आपने ग्रिप लूज किया करके गिर जाएगा। अगर आपको बढ़ना है ना, पकड़ के बढ़ना है, कुछ चीजों को पकड़ना है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आए अपने आंखों को बंद करें। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु मुझे आज तू नरम बना, नरम बना प्रभु। दो चीजों में मैं अटका हुआ नहीं रहना चाहता हूं प्रभु। मेरे अंदर एक, जैसा प्रभु तेरा वचन कहते हैं, एक आंख होना। अगर एक आंख अगर तुझे धोखा दे रहा है, पाप करने को मजबूर कर रहा है, वो आंख को निकाल, एक आंख रहने दे। सिंगलनेस, तेरा हृदय बैठा हुआ नहीं रहना चाहिए, तेरा हृदय खुदा में एक होना चाहिए। सिंगलनेस ऑफ हार्ट, फोकस्ड रहे, फोकस्ड। हालेलुया, माइटी गॉड। जब तक आप भूखा नहीं है, तब तक परमेश्वर तुझे मच्छी और रोटी नहीं देगा। तेरे अंदर वो भूख होना बहुत जरूरी है। कभी कभी इसलिए परमेश्वर बिठा के रखता है सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए परमेश्वर तेरे दिन में तेरे जीवन में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि तेरे अंदर वो भूख डेवलप हो जाए। देर क्यों है हमारे में भूख डेवलप करता है, देर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। इन द नेम ऑफ जीसस, नई दाक्रस, नई प्रकटीकरण, नया सिस्टम, नया रीति, नया मेथड, हालेलुया, परमेश्वर हर एक को देना चाहता है। प्रेज़ गॉड। नयापन परमेश्वर इसलिए देना चाहता है ताकि परमेश्वर तुझे कुछ चुना बातों से अलग करना चाहता है। प्रभु की राज्य के लिए, तुझे काम करने के लिए परमेश्वर आज बुला रहा है। प्रभु के लिए खड़ा होने के लिए परमेश्वर आज तुझे बुला रहा है। प्रेज़ गॉड। दूसरा कोरिन्थियन 5वां अध्याय उसकी 16-17 ऐसा कहता है, तुम मसीह में एक नया सृष्टि हो, नया सृष्टि हो, नया सृष्टि हो, नया सृष्टि हो। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लूका की पुस्तक उसकी 18वां अध्याय उसकी 8वां वचन ऐसा कहते हैं, जब मैं आएगा क्या मुझे विश्वास मिलेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा जानता है कि तुम सब एक वो चुना मश्क बन जाओगे। You will lose your flexibility. You will lose your stretchability. You will lose that compatibility. Hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus. परमेश्वर चाहता है कि तुम नया तरीका से खुदा के करीब आए। जीसस, ताजा सुनो खुदा से, ताजा सुनो खुदा से, नहीं तो आइसक को तू तेरे हाथों से मार देगा। आशीष को तू तेरे हाथों से खत्म कर देगा। वाचा को तू तेरे हाथों से नीचे गिरा देगा। क्या प्रभु बोलता है मालूम है? अपनी कान इतना सेंसिबल कर दे कि प्रभु कभी भी तुझसे बात कर सकता है, उसको कैच करने के लिए तैयार रहे। तो मालूम है, अब्राम तक कोई भी मनुष्य की बलि की बात नहीं किया गया, खाली निम्रोद। मनुष्य बलि जो है वो शैतान ने शुरुआत की। कई लोग बाइबल की उस इमारत बनाने के बाद इंसान की बलि देता था। हर बलि के बाद एक फ्लोर बनता था, हर पिलर पे एक बलि चढ़ाया जाता था, हर फ्लोर पे एक बलि चढ़ाया जाता था। तब वो बाइबल बनाया। वहां से ब्लैक मैजिक, वहां से शैतानी ताकत या ये बलि की सिस्टम चालू हो गया। और जो बलि करते थे वो जादी, वो गलत लोग, शैतान के लोग इस प्रकार से थे। लेकिन वो समय में प्रभु अब्राहम को बोलता, तेरा बेटे को लेके बलि देने के लिए। अब्राहम चाहे तो बोल सकता था ये शैतान का आवाज है, लेकिन उसने बड़ा, उसका कान इतना सेंसिबल था। वो बलि जो मांग रहा है वो शैतान ने, मेरा परमेश्वर मांग रहा है। इसको आवाज की पहचान है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मेरे तो बोलता शैतान हट जा, प्रभु तो कभी बलि नहीं मांगेगा। अब्राहम इतना सेंसिबल था, he knew it was God। अब्राहम को मालूम था वो मेरा प्रभु है। कुछ सोचा नहीं, बच्चे को लेके तैयार हो गया। प्रेज़ गॉड। नया मश्क, नया मश्क, नया मश्क, नया मश्क बना प्रभु।
नया वस्त्र मुझे बना, नया कपड़ा बना प्रभु। प्रभु परमेश्वर दया कर, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु, दया कर, दया कर, दया कर प्रभु। तेरा मर्सी आज इस कलीसिया में उंडेल प्रभु, तेरा दया, तेरा करुणा प्रभु इस कलीसिया में उंडेल। छोटे बच्चों से लेके बड़े के ऊपर प्रभु तेरा मर्सी, तेरा दया उंडेल प्रभु, तेरा ग्रेस उंडेल प्रभु। कोई भी प्रभु तेरे उस नए दाकृत से दूर ना रहे। Oh mighty God, in the name of Jesus, तेरा नया दाकृत को चखने के लिए प्रभु उनकी जबान को तू तैयार कर, उनके शरीर को तू तैयार कर प्रभु। हालेलुया प्रभु, तुझे छूने का लायकी प्रभु हमारे अंदर आने दे प्रभु। परमेश्वर भले ही थोमा शक किया, लेकिन उसको प्रभु यीशु मसीह की घाव पर उंगली रखने का हक था। भले उसने शक किया, लेकिन उसका चेला था, उसको हक है उसकी घाव में, उसकी जख्म में उंगली डालने का। क्या तुझे हक है तेरी हालेलुया ज़बान से, तेरे हाथों से हर महीने की आखिर में प्रभु भोजन की विधि में उसकी शरीर के उस टुकड़े को तेरी हाथ में लेने का तेरे पास हक है क्या? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तेरी ज़बान में उसकी लहू को, हालेलुया, उसकी उस दाकृस को लेने का तेरे पास वो हक है क्या? क्या तू उस दाकृस को जूने पशकों में तो नहीं डाल रहा है? प्रेज़ गॉड, तेरा स्वभाव बदल रहा नहीं, लेकिन तू कहीं ना कहीं हालेलुया वही नया दाकृस जो प्रभु हर महीने इस कलीसिया में, इस मिरेकल चर्च में दिया जाता है, तू तेरा स्वभाव को बदलता नहीं और तू वो जुना मश्क में डाल रहा है। क्या यही तो कारण है जिसके वजह से तू आज अटका हुआ है? क्या यही तो कारण है तेरे जीवन में कई प्रकार का अड़चन, कई प्रकार की श्राप तो नहीं? पौलुस इस बात को जानता था, इसलिए वो कहता है अपने ये अपने आप को जांच कर तुम लेना। प्रेज़ गॉड, ये नई दाकृस है, नई वाचा नहीं। प्रेज़ गॉड, चुना मुश्कों में अगर डालेगा फट जाएगा। कितने लोग सो गए, कितने लोग बीमार पड़ गए। Mighty God, in the name of Jesus, God, I want to live in you, but I want to not only live, but I want to live as you want me to live. Praise God, hallelujah. तू जैसा चाहता है मैं जीना चाहता हूँ तुझ में, लेकिन मैं जीना चाहता हूँ जैसा तू चाहता है कि मैं जीऊँ तुझ में। Praise God, hallelujah. Mighty God, in the name of Jesus. तेरे पास आता हूँ, तेरे पास आता हूँ, तेरे पास। दूसरा कोरिन्थियन 6 कहता है अब वो समय आ गया, Now is the time। अपने आप को सौंपो, अपने आप को सौंपो। परमेश्वर नई दाकृस को देना चाहता है। इस एज़ेकिएल 36 उसका 26-27 ऐसा कहता, मैं पत्थर वाला मन को हटाकर मैं तुझे हालेलुया मांस की हृदय दूंगा। मैं देने को तैयार हूँ। तो फ्लेक्सिबल हो जा, फ्लेक्सिबल। बहुत से लोगों को फ्लेक्सिबल नहीं, छोटी छोटी बातों में तुम्हें फ्लेक्सिबल होना है। चर्च में प्रोग्राम होता है, गाने का कई प्रकार का लिस्ट बनता है। क्या बोलता है पहले? मेरा पहले नहीं डालना, बीच में डालना, बीच में नाम डालना। पास्टर टाउन हॉल में प्रोग्राम था, पास्टर पहला मत डालो ना, 3rd डालो, 5th डालो, 7th डालो। क्यों डालो 7th 5th? क्योंकि लोग आएगा, इतने लोगों के सामने में गाएगा। पहला डाला तो नाराज हो जाता है। बीच में डालो मुझे, बीच में, ताकि प्रभु ने लोग देखे, मेरी आवाज को सुने, मैं कैसा गाता हूं, मैं कैसा रहता हूं। लोगों को अटेंशन चाहिए। लोग चाहता है कि लोगों के तरफ से आदर मिले। फरीसी भी तो यही चाहता था। मशकों को बदलो, प्रेज़ गॉड। समर्पण करो अपने आप को, समर्पण करो। अभी ये समय है समर्पण का, अपने आप को समर्पण करने का। प्रभु परमेश्वर, मेरी इस जुना चमड़े को मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मुझे आज एक नया चमड़ा चाहिए।
तू अगर कह देगा उस नाले में जाके डुबकी लगा, चल जाएगा, लेकिन ये कुष्ठ रोग हुआ इस चमड़े के साथ मैं जी नहीं पाएगा। अगर मुझे पूरा सीरिया में यहोवा को ने बताना है तो मुझे बदन में एक नया चमड़ा चलेगा। तो अगर कहता है कि इस नाले में जाकर 7 बार डूब जा, तो मैं चलेगा, मैं डूबने को तैयार हूं। भले मेरा देश में बहुत अच्छा नदियां है, लेकिन चलेगा। तू अगर कहता है कि आज इस नाले में डूब जा, अगर आज तू कहता है कि ये वचन तेरे लिए है कर, मैं आज मेरी गलती को अंगीकार करने को तैयार हूं। अगर तू कहता है कि ये पूरा वचन आज पूरा चर्च में जो चला और तूने जो आज दास के साथ बात किया, इन 100-150 लोगों के बीच में खाली मैं वो व्यक्ति हूं, चलेगा। मैं इस गुनाह को कबूल करता हूं और इस बात को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। मैं तैयार हूं प्रभु, लेकिन प्रभु तेरा नया दाखरस को लेके तू मेरे आगे से निकल ना जा। मैं आज वो अंधा व्यक्ति बर्तिमाई के समान तुझे मैं आज पुकारता हूँ, रुक जा प्रभु। हे दाऊद के पुत्र, तू मेरे ऊपर दया कर। आगे मत जा, आगे मत जा, आगे मत जा प्रभु। मैं जानता हूँ मेरे अंदर कई प्रकार का मिस्टेक है, मेरे अंदर घमंड है, मैं कहीं ना कहीं फैरिसी हूँ, मैं हूँ प्रभु फैरिसी। लेकिन प्रभु ये 6000 लोगों की गिनती को छोड़कर मैं तेरे 12 चेलों में मैं 13 बन सकता है क्या? तूने 12 को छोड़, ठीक है प्रभु, तू तेरी चेला भी मत बना, मैं तेरे पीछे घूम सकता है क्या? वो अंधा बर्तिमाई चेला नहीं था, 12 में गिनती नहीं था, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु के पीछे, प्रभु यीशु के मरण तक वो चलता रहा। प्रेज़ गॉड। अरिमतिया का जोसेफ कभी भी प्रभु के पीछे चला नहीं, लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु जब हो गया, बाइबल ऐसा कहता है प्रभु यीशु की चेला था, बोलता है अरिमतिया का जो। प्रभु मैं पब्लिक में आना नहीं चाहता, मुझे चर्च में पास्टर खड़ा करे ना करे, प्रचार के लिए मौका दे ना दे, गीत गाने के लिए मौका दे ना दे, मैं अरिमतिया की जोसेफ के समान मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। हालेलुया। एक ही बार निकोदेमुस आकर प्रभु से मिला, बाद में कहां पर चला गया पता नहीं, लेकिन राजा के सामने जाकर भीख मांग रहा था, मेरा यीशु का शरीर दे दो दफनाने के लिए। 100 किलो हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, तेल लेकर आए प्रभु यीशु मसीह के बदन में लगाने लग गया। प्रेज़ गॉड। भले हालेलुया चर्च में मुझे पास्टर एक बार खड़ा करे या जिंदगी भर खड़ा ना करे, लेकिन प्रभु मैं तेरे साथ जुड़ा हुआ रहना चाहता हूँ। कुछ चीजों को स्टडी करते करते, कुछ चीजों के सिस्टम में आते आते प्रभु मैंने अपने आप को मश्क चुना कर दिया। मेरा जो स्थिति है वो चुना मश्क के समान हो गया। मैं हिल रहा भी नहीं हूँ, डूब रहा भी नहीं हूँ। उसका कारण ये है, मैं किसी के शब्दों को देकर मैं एक जगह में रुक गया, किसी की हरकतों को देकर एक जगह में रुक गया, किसी के अन्य बर्ताव को देकर मैं एक जगह में रुक गया। मैं बढ़ना उचित नहीं, मैं अटक गया, मैं बैठ गया। माफ कर प्रभु, माफ कर। मैं आज अपने आप को तेरे हाथों में सौंपना चाहता हूं प्रभु। मुझे पता नहीं मेरे पास कितना समय है, लेकिन उस चोर के समान मैं तुझे बोलना चाहता हूं, जब तेरा राज आए मेरा स्मरण रख प्रभु। ऐसा कोई अगर आज चाहता है कि मैं अपना दिल, अपना शरीर, अपनी आत्मा प्रभु के हाथ में सौंप दूं और सेवा के लिए अपने आप को देना चाहता हूं, अपने जगह में खड़ा रहे। कोई भी अपने आप को सेवा के लिए समर्पित करना चाहता है, उसका अर्थ नहीं कि आप पास्टर बने, लेकिन सेवा करना चाहता है। प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा होना चाहता हूं। प्रेज़ गॉड। कठिन है जुड़ा मुश्किलों के लिए, लेकिन अगर आज प्रार्थना पूर्वक हालेलुया हालेलुया फरीसी की उस वस्त्र को निकाल कर प्रभु यीशु की उस वस्त्र को पहनना चाहता है, तेरे लिए वो कठिन नहीं रहेगा। तू चल पाएगा जब तक तेरे बदन में फरीसी की वस्त्र रहेगा। तू चल पाएगा। तुझे मालूम है क्या प्रॉब्लम है? जब तक तू फरीसी बनकर रहेगा, वचन की ज्ञानी बनकर रहेगा, तुझे रहेगा, पता है तू ही वो व्यक्ति रहेगा जो आखिरी में कहेगा बरनबास को छोड़ दो, यीशु को क्रूस पे चढ़ाओ। कितना पत्थर मन है तेरा, तेरे करीब तेरे कान में आकर बात करने के बावजूद तू अपने जगह से उठ नहीं पाया।
क्या जिंदगी है तेरा? क्या तू वो तो नहीं जिसे मैं थूकने जा रहा हूं अपने मुंह से? तेरी अस्तित्व ही मैं बिगाड़ दूंगा। तेरे परिवार को बिखारने से पहले इस सत्य को तू जान ले। मैं उंडेलना चाहता हूं, लेकिन तेरी कमी की वजह से मैं तुझे नहीं दे पा रहा हूं। इसलिए तू आज तैयार हो जा, तैयार हो जा। देख, तेरा हृदय की स्पंदन बढ़ रहा है, तेरे हृदय की धड़कन बढ़ रही है। इसका क्या ये भी क्या इशारा नहीं कि मैं तुझसे बात कर रहा है? Praise God, Hallelujah, in the name of Jesus। कितना कठोर तू बनेगा हे फरीसी, हालेलुया। बपतिस्मा देने वाला जॉन कहता है, हे सांप के बच्चे, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। किस प्रकार से मैं तुझे बुलाऊं, किस प्रकार से मैं तुझे आवाज दूं, जिससे तू अपने आप को बदले। प्रेज गॉड, हालेलुया। बाइबल में जितनी भी चंगाई है, बाइबल में जितना भी हीलिंग है, अगर आप देखेगा सब लोग कड़क थे पहले, लेकिन जब तक वो हिला नहीं तब तक प्रभु चंगाई भी नहीं दे पाया। अंधा व्यक्ति के आंख में मट्टी लगाया और बोला, जा अपने जगह से हिल। वो शिलो कुंड में जाके अपने आंख को धो ली। जब वो हिलना चालू किया तो देखने लग गया। 38 साल का व्यक्ति को कहता है, अपनी बिछोने को लेके चल। जब कड़कपन से अपने आप को हिला, तब वो चंगाई को प्राप्त किया। हालेलुया। जब उसने अपनी तब उसके अंदर जीवन आया। अगर वो बना के रखेगा तुम्हारा घर में, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय के अंदर, अगर उसको बना के रखेगा ना, तुम लोग फट जाएगा। उतनी आशीष खुदा से प्राप्त नहीं कर पाएगा। बी फ्लेक्सिबल, हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। एक नई मशक बन, हालेलुया, एक नया मशक बन, हालेलुया, एक नया हालेलुया वाइन स्किन बन। प्रेज गॉड। मैं चाहता हूं पास्टर संजय गॉड आ गया है, जितने लोग खड़े उन लोग के लिए प्रार्थना करें समर्पण के लिए। कुछ लोग इसलिए खड़े क्योंकि बाजू वाला खड़ा है। मैं कहता हूं प्रॉपर डेडिकेशन नहीं है तो खड़ा मत हो। इट शुड फील, आपके अंदर वो फील होना चाहिए। आज का वचन, मैं वो मशक हूं। I am the one, I am the one। बरनबास को जब वो फील हुआ ना, मेरे जगह पे यीशु मरा, तो भागता गया, भागता गया, भागा 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 भागा। यीशु, वो बंदीगृह से भागते 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 भागते, जब वो सलीब के पास आया, देखा तो यीशु मर चुका था। हालेलुया। देर ना हो जाए।